नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदुस्तान मेल न्यूज और आइए रुक करते हैं आज की खबरों की ओर। इंदौर में निगम कर्मी बजरंग दल के कार्यकर्ताओं में मारपीट, बहस के बाद सड़क पर लाठी डंडे चले। क्राइम ब्रांच द्वारा अप्पू और उसके दोस्तों की पुलिस ने उतारी रंगदारी, 3 युवकों को पकड़ा गया है। इंदौर में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष की तस्वीर लेकर भाजपा पहुंची थाने, बाबा साहेब अम्बेडकर के सम्मान को लेकर किया प्रदर्शन। हिंदू संगठन ने चर्च पर मंदिर लिखे होने पर जताई आपत्ति, रखी मांग, संयोगितागंज थाने पर हिंदू संगठन द्वारा सौंपा गया ज्ञापन। भेड़ियाबंद डराता था बच्ची को, किया बेड टच, खेलते समय नाबालिग से की छेड़छाड़। शहर में भगवा ऑटो रिक्शा चालक का चेतावनी प्रदर्शन, 3 सूत्री मांगे रखी। शहर में 35,000 ऑटो रिक्शा चालक संचालित हो रही। इंदौर में अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई के दौरान नगर निगम कर्मचारियों और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं के बीच मारपीट हो गई। दोनों तरफ से लाठी डंडे चले। बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने निगम के वाहनों में तोड़फोड़ भी की। मामला बुधवार सुबह करीब 10 बजे का है। जानकारी के मुताबिक निगम का अमला राजेंद्र नगर थाना क्षेत्र में अतिक्रमण हटाने पहुंचा था। यहां बनी गौशाला को तोड़कर निगम कर्मी गायों की गाड़ियों में भरकर ले जा रहे थे। इसी बीच बजरंग दल के कार्यकर्ता वहां पर पहुंच गए। उन्होंने गायों को ले जाने के तरीके पर आपत्ति जताई। निगम कर्मियों ने विरोध किया तो दोनों पक्ष आपस में भिड़ गए। अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई होने की सूचना पर पुलिस पहले से ही मौके पर थी। पुलिस ने बजरंग दल और निगम कर्मियों को अलग कराया। फिलहाल बजरंग दल के कार्यकर्ता द्वारकापुरी थाने और नगर निगम के हवा बंगला जोन कार्यालय पर इकट्ठा हो रहे हैं। नगर निगम की डिप्टी कमिश्नर लता अग्रवाल ने बताया कि मारपीट में निगम के 3 कर्मचारी घायल हुए हैं, उनको अस्पताल ले जाया गया। आगे की कार्रवाई के लिए निगम कमिश्नर से बात करके कदम उठाया जाएगा। किसी ने दौड़े कहा गाड़ियों में पशु को भर के ले आ रही थी, जबकि एक गाड़ी में 7 पशु को भरना चाहिए। निगम ने बहुत सारे पशु भर लिए, इसलिए बजरंग दल ने पशु कुर्ता का उसका विरोध किया। तो बजरंग दल कुछ कर्मियों ने हमारे कार्यकर्ताओं से अभद्र व्यवहार किया, हाथापाई करी। इसलिए कार्यकर्ताओं ने उनके साथ में भी कुछ हाथापाई उनके साथ में हो गई है। और नगर निगम की हमेशा गुंडागर्दी चल रही है। जगह जगह पे गाड़ियों की दुकान लगाना, हमेशा गुंडागर्दी करना। निगम लगातार गुंडागर्दी कर रहा है। निगम इतना वो हो गया है कि आज स्मार्ट सिटी के नाम से गौ माता को इन्हें गायब करवा दिया। फिर भी जब भाड़े चल रहे हैं वहाँ पे गौ माता को होना चाहिए। आज गौ माता का पूजन होना चाहिए, वहाँ पे भी भाड़े तोड़ के इसी अभद्र व्यवहार मतलब कर रहा निगम। सुबह 2 बजे कमिश्नर साहब के निर्देश पर सुबह 6 बजे हम लोगों ने 2 जगह पर कार्रवाई करी थी। एक सुबह पहले सूर्यदेव नगर में किया था और फिर दूसरा दत्त नगर में किया था। तो वहाँ पे सुबह हम लोगों ने कार्रवाई करी और 9 बजे हमारी कार्रवाई कंप्लीट हो गई थी। क्या थे कार्रवाई में, किस पर कार्रवाई की? क्या कोई अतिक्रमण? वहाँ पर अवैध रूप से बिना परमिशन के बाड़े बनाए गए थे। वो हम लोगों ने, चूंकि बाड़े में किसी तरह की परमिशन नहीं थी, रहवासियों की शिकायत थी, इस वजह से हम लोगों ने बाड़े को हटाए। इंदौर क्राइम ब्रांच ने शहर में बड़ी घटना को अंजाम देने के पूर्व अवैध फायर आर्म्स के साथ 3 युवकों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। पुलिस ने 5 अवैध फायर आर्म्स, 3 जिंदा कारतूस और धारदार चाकू जब्त किया है। कुछ दिनों में युवक ने अवैध फायर आर्म्स के साथ एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल किया था। दरअसल इंदौर क्राइम ब्रांच को मुखबिर से सूचना मिली थी कि 3 व्यक्ति हथियारों के साथ बड़ी वारदात करने की नियत से MR4 स्थित लक्ष्मीबाई रोड पर घूम रहे हैं। सूचना पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए क्राइम ब्रांच की टीम द्वारा मुखबिर द्वारा बताए गए स्थान से आरोपी अपूर्व, अभय, नितेश और लकी को पकड़ा गया। युवकों की तलाशी लेने पर उनके पास से 3 देशी पिस्टल, 2 देशी कट्टे, 3 जिंदा कारतूस और धारदार चाकू मिला। तो वहीं पुलिस द्वारा पकड़े गए आरोपियों से पूछताछ कर रही है कि किस घटना को अंजाम देने की नियत से वह खड़े हुए थे। ये अभी क्राइम ब्रांच ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इन 3 आरोपियों से अवैध फायर आर्म्स और
अब एक धारदार चाकू मिला है। इसमें अवैध फायर आर्म्स में से 3 पिस्टल हैं और 2 कट्टे हैं जो बरामद किए गए हैं, और इसमें साथ में 3 जिंदा कारतूस भी बरामद किए गए हैं। ये जो बरामदगी हुई है ये 3 लड़कों से बरामदगी हुई है जिनके नाम हैं अप्पू ठाकुर, ये लगभग 19-20 साल का लड़का है, नितेश चौधरी, और एक ये लकी ठाकुर। लकी ठाकुर इन तीनों का सरगना है। और ये लोग अभी कुछ दिन पहले एक सोशल मीडिया में एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें कि ये तीनों लोग कट्टे और चाकू लहरा रहे थे। इसको जब छानबीन की गई तो मालूम पड़ा कि लसूरिया थाने में एक अपराध कायम हुआ है नवंबर महीने में, और जिसमें इनका एक विवाद एक लड़के से हुआ था जिसके जांघ में इन्होंने चाकू मारी थी। इंदौर में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी द्वारा प्रदर्शन के दौरान बाबा साहब की तस्वीर को उल्टा कर लिखावट करने की तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद अब भाजपा और तमाम संगठनों द्वारा पुरजोर तरीके से प्रदर्शन किया जा रहा है। दरअसल लोकसभा से लेकर आम सभा और सड़कों तक बाबा साहेब अम्बेडकर के सम्मान को लेकर कांग्रेस, बीजेपी और कई संगठन आमने सामने हैं, और इसी के चलते पिछले दिनों कांग्रेस द्वारा पुलिस के मुख्यालय पलासिया पर प्रदर्शन कर बाबा साहब के सम्मान और कांग्रेस कार्यालय पर हुए हमले को लेकर नारेबाजी की गई। इस दौरान कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी द्वारा बाबा साहब अम्बेडकर जी के चित्र पर लिखावट करते हुए वीडियो वायरल हुआ था। उसको लेकर भाजपा ने भी मोर्चा खोल दिया है और संयोजक होने पर प्रथम दर्ज करने की मांग को लेकर निगम के सदस्य और भाजपा पार्षद मनीष शर्मा द्वारा कार्यकर्ताओं के साथ प्रदर्शन कर कार्रवाई की मांग कर रही है और ज्ञापन सौंपकर नाराजगी व्यक्त की है। हम यहाँ पर आए हैं एफआईआर दर्ज कराने। जिस प्रकार से उन्होंने हमारे अम्बेडकर जी का अपमान करा है, जो फोटो तस्वीर को उनकी घुटनों पर जो पैरों पर लेकर बैठे रहे, और उसको लेकर हम उनके खिलाफ एफआईआर कराने आए हैं यहाँ पर। क्या कहना है, पुलिस का कुछ जवाब दिया? अभी आने वाले हैं अधिकारी, हम यहीं खड़े हैं जब तक, और आज एफआईआर करा के उनके खिलाफ जाएंगे। कई देर हो गई, अधिकारी अभी तक नहीं आए। क्या देखिए, सूचना दे दी गई है, अभी आ ही रहे हैं वो, जब तक हम सब लोग यहीं खड़े हैं। इंदौर में आज क्रिसमस का पर्व बड़े सौहार्द और एकता के साथ मनाया जा रहा है, लेकिन हिंदू संगठन द्वारा चर्च पर लिखे हुए मंदिर शब्द पर नाराजगी व्यक्त करते हुए थाने पर ज्ञापन सौंपा गया और कार्रवाई की मांग की गई है। इंदौर में विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं द्वारा संयोगितागंज थाने पर पहुंचकर एक आवेदन सौंपा है। उनका कहना है कि छावनी में वर्षों पुरानी एक चर्च है जहां पर बाहर उनके गेट पर मंदिर शब्द का उपयोग किया गया है। उनका कहना था कि इस तरह का शब्द केवल हिंदू और सनातन धर्म में मंदिरों पर किया जाता है, लेकिन चर्च में मंदिर शब्द का उपयोग करके भ्रामक तरीके से वातावरण में फैलाया जा रहा है, जो कि काफी गलत है और हमारी भावना आहत होती है। उन्होंने उस चर्च को लेकर भी कई तरह के आरोप लगाए हैं, लेकिन अभी फिलहाल पुलिस ने आवेदन लेकर जांच पड़ताल शुरू कर दी है। चर्च है, आज छावनी चर्च का हमें सूचना प्राप्त हुई थी कि चर्च पे मसीह मंदिर लिखा गया है। तो ये कही गया है कि काफ़ी समय से इसको एक ये ईसाई मस्टरी का एक धर्मांतर का केंद्र है। ये पहले भी कई समय से इसमें धर्मांतर गतिविधियाँ पाई गई थी, उसमें भी एफआईआर थाने पे हुई थी। पर आज हमें मालूम पड़ा कि वहाँ मसीह चर्च पे मंदिर लिखा गया, उसका विरोध करते हुए हमने आज टीआई साहब को ज्ञापन देने आए थे यहाँ पर कि ये तत्काल ऐसे मंदिर शब्द जो है हम उससे इतराज इसको हटाइए, ये तो हम इसको बजरंग इसको अपनी तरफ से मिटाएगा। उसके तथ्य के अनुसार उनके जो दस्तावेज वगैरह बुला के जो भी जांच होगी उसके कोई जो होगी उचित कार्रवाई की जाएगी। क्या है इसमें लिखा, क्या है? किस चीज़ इसमें लिखा है? उन्होंने कोई धर्म के झूठे प्रचार के संबंध में लिखा है। कहाँ तो पे क्या कुछ लिखा? क्या चर्च को मंदिर लिख दिया, ऐसा कुछ? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, बस ऐसा कुछ नहीं है। तो जो भी दस्तावेज रहेंगे, जो दस्तावेज उनको बुलाएंगे, जो जाँच होगी उसके आधार पर कार्रवाई। कुछ फोटो इंदौर के एरोड्रम में एक 9 साल की बच्ची के साथ इलाके में ही रहने वाले व्यक्ति ने छेड़छाड़ की है। आरोपी खेलते हुए बच्चियों को भेड़िया बनकर डरा रहा था। इस दौरान उसने बेड टच किया। पुलिस ने मामले में पॉक्सो एक्ट सहित अन्य धाराओं में केस दर्ज किया है। पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक एक महिला रात में अपने पति और बेटी के साथ थाने पहुंची थी। महिला ने घर के नजदीक रहने वाले राजेश भारती के खिलाफ शिकायत की है। बताया कि मंगलवार रात में करीब 8 बजे उनकी बेटी घर के पास खेल रही थी। उसके साथ अन्य बच्चियां और दूसरे बच्चे भी थे। वहां पर राजेश भारती भेड़िया बनकर उन्हें डरा रहा था। इस दौरान वह बच्ची को पकड़कर साइड में ले गया और फिर गलत तरीके से टच करते हुए छेड़छाड़ की। इस दौरान बच्ची घबरा गई, वह अपने दोस्त की तरफ भाग और वहां से घर चली गई। लड़की ने रोते हुए मां को पूरी बात बताई। बाद में महिला ने अपने पति को कॉल कर मामले की जानकारी दी। देर रात परिवार थाने पहुंचा। पुलिस ने रात में ही आरोपी को हिरासत में ले लिया।
इंदौर में भगवा ऑटो रिक्शा चालक संघ द्वारा फिर एक बार आवाज बुलंद करते हुए यातायात विभाग के डीसीपी कार्यालय का घेराव करते हुए प्रदर्शन किया गया और ज्ञापन सौंपकर अपनी 3 सूत्री मांगे रखी गई है। इंदौर में भगवा ऑटो रिक्शा चालक संघ के अध्यक्ष वीरेंद्र त्रिपाठी द्वारा बताया गया कि इंदौर में नियमों का उल्लंघन करते हुए ई रिक्शा संचालित हो रही है, जिसको लेकर पहले भी जिला प्रशासन, यातायात विभाग, आरटीओ विभाग सहित तमाम संगठन के साथ मिलकर संयुक्त बैठक की गई थी, जिसमें ई रिक्शा चालकों को भी बुलाया गया था। उसी समय 23 रूट तय किए गए थे। उस नियम को तो लागू नहीं किया गया, लेकिन ई रिक्शा चालकों द्वारा लगातार शहर में नियमों का उल्लंघन किया जा रहा है। नाबालिग बच्चे ई रिक्शा चला रहे हैं, ओवरलोडिंग की जा रही है, आगे की सीट पर यात्रियों को बैठाया जा रहा है, यहां तक कि ई रिक्शा का अब ट्रांसपोर्ट के लिए भी उपयोग किया जा रहा है, जो कि गैर कानूनी है और किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। ज्ञापन को लेकर भगवा ऑटो रिक्शा चालक संघ ने मांग रखी कि तुरंत कार्रवाई नहीं की जाती है तो ऑटो रिक्शा चालकों पर भी कार्रवाई नहीं की जाए, क्योंकि सभी रोजी रोटी के लिए काम कर रहे हैं। यदि ई रिक्शा चालकों पर कार्रवाई नहीं की जाती है तो 8 दिनों के अंदर तो अधिकारियों के बंगले और घर के घेराव करने की चेतावनी भी दी गई। ज्ञापन दिया गया है, उनके ज्ञापन का अध्ययन करके फिर उसमें जो कार्रवाई होगी करेंगे। तो बड़े गहमे के हिसाब से बात कर रहे थे, बड़ी 3 मांगों को लेकर बात कर रहे थे, क्या कहना है? उनकी 3 अलग अलग मांगे हैं, उनका अध्ययन करके उसमें जो भी वैधानिक कार्रवाई होगी। पुलिस प्रशासन 4 व्हीलर की चेकिंग कर रही है, ऑटो रिक्शा की चेकिंग कर रही है, 2 व्हीलर की चेकिंग कर रही है, लेकिन ई रिक्शा की कोई चेकिंग नहीं हो रही है। छोटे छोटे बच्चे 12-12, 15-15 साल के बच्चे ई रिक्शा चला रहे हैं। आज हम लोग इनको यहाँ पर एक चेतावनी आवेदन देने आए हैं कि ई रिक्शा पे बच्चे जो ई रिक्शा चला रहे हैं उनके ऊपर चालानी कार्रवाई होना चाहिए। ड्राइविंग सीट पर ई रिक्शा चालक अपने पास सवारी बैठा लेता है, एक नहीं 2-2 सवारी बैठा लेता है, उसके ऊपर चालानी कार्रवाई होना चाहिए। और जो ओवरलोडिंग ई रिक्शा वाले कर रहे हैं, जो ट्रांसपोर्ट का माल भर रहे हैं, लगेज भर रहे हैं, उस पर कार्रवाई होना चाहिए। अगर ये लोग इस प्रकार कार्रवाई नहीं करते हैं तो हमने इनसे कहा कि हमारी ऑटो रिक्शा को भी आप खुले हम छोड़ दो। ऑटो रिक्शा वाला भी 8-8 सवारी बैठा है, वो भी ओवरलोडिंग करे और उसके ऊपर भी कोई कागजी कार्रवाई नहीं होगी और ना ही कोई चालानी कार्रवाई होगी। आज भगवा ऑटो रिक्शा चालक संघ ने डीसीपी अरविंद तिवारी जी को चेतावनी आवेदन दिया है। अगर इन्होंने 8 दिन के अंदर ई रिक्शा की चेकिंग शुरू सही साफ तरीके से नहीं करी तो हम एक भी हमारे ऑटो चालक कागज लेके घर से नहीं निकलेगा, ना ही वो वर्दी में चलेगा, ना ही वो नियम का पालन करेगा।